क्यों? क्योंकि ठाकुर जी दिख रहे माखन को नहीं खाते, उसी माखन को चोरी करते हैं जो छुपा हुआ होता है, जो गोपियों ने छुपाया होता है, जो कहीं कक्ष में अंदर अंधेरे में होता है। हम जिस गुण को प्रस्तुत कर देते हैं, ठाकुर जी उससे नहीं रीझते। ठाकुर जी तो उस गुण पर आसक्त होते हैं जो हमने छुपा रखा है, जिस पर संसार की नजर ही नहीं पड़ने दी है हमने। ठाकुर जी तो उसका हरण करते हैं। ये माखन चोरी है। योग्य बने हैं हम, उसका अहंकार नहीं, उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मैं एक वाक्य कहा करता हूं, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अगर अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। ज्यादा गुणवान, ज्यादा योग्यवान बन करके रहोगे तो निश्चित है मां कहेगी बेटा चाय बना दो। अब मां मैं बना के लाता हूं ना, आपने बढ़िया बना दी तो बेटा रोज मां तुमको ही ढूंढेगी, कहां हो बेटा, तू ही बना, उस पर नहीं बनती थी, तू ही बना। फिर परेशान हो जाओगे, मैया आप तो रोज मुझे ही ढूंढती हो। इसलिए अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहे हो, अपना सुख चाहते हो तो फिर उसमें ऐसे। अच्छा, लेकिन ये आलस्य के रूप में इसको एक्टिवेट मत करना, इस बात को कि हमें तो पड़े रहना कमरे में और मैया काम करवाएगी इसलिए काम बिगाड़ दो ताकि कहेगी नहीं। इस भाव से नहीं, भगवदीय भाव से। दूसरी बात बंधुओं, यदि आप संपूर्ण कृष्ण लीला का दर्शन करोगे तो ठाकुर जी को एक नाम दे दोगे, एक उपाधि दे दोगे, और वो नाम क्या है? पर्यावरण मित्र। ठाकुर जी ने अपनी पूरी लीला में पर्यावरण का संरक्षण किया है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी का असली नाम बांके बिहारी नहीं है, असली नाम कुंज बिहारी। कुंज मतलब जहां लता पत्र आदि से एक झरोखा बन जाए, जैसे ये कपड़ों का कुंज बना है, मतलब छांव, उसको कुंज कहते हैं। तो जहां लता पत्रों की कुंज होती है वहां जो ठाकुर जी विराजते हैं उनको कहते हैं कुंज बिहारी। संपूर्ण कृष्ण लीला देखोगे तो वृक्षों का संवर्धन। यमुना जी में कालिया नाग आ गया, भगवान ने तुरंत, रात भर सोए नहीं, बोले कालिया नाग को भगाना है, नदी शुद्ध हो। वृक्षावली, नदी शुद्धिकरण, पृथ्वी की माटी को चख लिया, माटी खा ली ठाकुर जी ने। पृथ्वी, सॉइल, सेव सॉइल, आजकल नारे लग रहे हैं दुनिया में, ये सब ठाकुर जी पहले ही कर चुके हैं। नदियों का संवर्धन, वृक्षों का संवर्धन, माटी का, पृथ्वी का संवर्धन। और कल तो ठाकुर जी ने आनंद ही कर दिया, पहाड़ों का संवर्धन। गिरिराज जी उठा लिए अपने नक पर। यदि श्री कृष्ण को एक कोई एनवायरमेंटल वे में देखने वाला व्यक्ति देखे तो वह भी पर्यावरण मित्र उनको कह सकता है। यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षणता भी करे तो वो भी कृष्ण प्रिय बन सकता है। हवन के लिए समय नहीं है, व्रत मैं कर नहीं पाऊंगा, तीर्थ यात्रा मुझसे भी नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षणता में ध्यान ज्यादा देता हूं, तो निश्चित है ठाकुर जी आपके उस भाव से भी रीझ जाएंगे, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी वही कर रहे हैं। हम बाकी चीजों पे तो बड़ा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के ऊपर, गंदगी फैलाने में, वृक्ष काटने में, नदियां दूषित हो रही, हमको चिंता ही नहीं है। ठाकुर जी को नींद नहीं आई। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि यशोदा मैया रात भर लाला तक, लाला तू कुलबला क्यों रोए? ठाकुर जी कभी वहां करवट, कभी वहां करवट, क्यों? चिंता में सो नहीं रहे। यमुना में कालिया नाग आ गया, विषैली हो गई है यमुना, इसको पवित्र कैसे करूंगा? कई रूपों में, हर रूप में आप देखेंगे तो श्री कृष्ण परिपूर्ण दिखाई देंगे, हर भाव में परिपूर्ण है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। पर्यावरण की संरक्षणता ठाकुर जी बहुत विशेष ध्यान देते हैं उस पर। मैं तो वृंदावन आने वाले लोगों से भी निवेदन करता हूं, अपनी कथाओं में कहता हूं कि वृंदावन आकर के आप और कुछ मत भी करो,
बिहारी जी आदि मंदिरों में जाकर के ठीक है थोड़ी बहुत दक्षिणा चढ़ाओ, अतिशय दक्षिणा ना भी चढ़ाओ चलेगा, पर जितनी दक्षिणा चढ़ाने का मन है, जितना चढ़ावा चढ़ाने का मन है, उतने का यदि कोई वृक्षारोपण कर दोगे वृंदावन में, वृंदावन आकर के यमुना शुद्धिकरण के लिए कुछ मन में उत्साह प्रकट करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिहारी जी को नहीं देखोगे, फिर बिहारी जी आपको देखेंगे कि ये मेरे वृंदावन को पुनः वन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। द्वारिका जाओ, बद्रीनाथ जाओ, तीर्थों में जाओ, आज तक तीर्थों में जाते हैं लोग, उनकी भावना अलग, आप इस भावना से जाओ कि मैं उस तीर्थ को ऐसा बना के आऊं, उस तीर्थ में कुछ ऐसा करके आऊं, और जाने वाले लोगों को भी प्रेरणा दूं कि तीर्थ को वैसा बनाओ जैसा ठाकुर जी के समय था। हमारे दीपक जी ने एक दो दिन पहले मुझसे एक भाव व्यक्त किया कि महाराज जी मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जिससे व्यक्ति को प्राचीन भारत का अनुभव हो। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म बंधुओं ओल्ड फैशन नहीं है। आजकल आधुनिकताओं की वजह से हम लोग उसको ओल्ड समझते हैं, परंतु हर चीज का कोई ना कोई निदान है, समझना चाहिए। यह भी एक भक्ति का मार्ग हो सकता है, और हो सकता नहीं है, यह भी एक भक्ति का मार्ग है। पर क्या है ना, इसमें परिश्रम ज्यादा है, इसलिए लोग इस मार्ग को अपनाते नहीं। हम लोग भी बड़े चतुर हैं, जो आसान लगता हो हमें बैठे बैठे करना हो उसमें हमारी ज्यादा रुचि बनती है। जहां धूप लगे ताप लगे थोड़ा झुकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गंदगी उठानी पड़ेगी, इन सब कार्यों में परिश्रम है, इसलिए हम उस भक्ति के मार्ग को नहीं स्वीकार करते। ठाकुर जी को पवित्रता बड़ी प्रिय है, ये बात सब जानते हैं। किसी भी मंदिर में आप खुद नहीं जा सकते, क्यों? आप बाहर से जाने कैसे आए होंगे, कहां छू के आए होंगे, क्या करके आए होंगे, इसलिए मंदिर में सोचो ठाकुर जी इतने पवित्र रहते हैं और हम कैसे रहते हैं? उतनी अपवित्रताओं में रहते हैं, उतने ही दूषित भाव में रहते हैं, उतनी गंदगी चारों तरफ रखते हैं। तो एक बात यह भी मानिए कि ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है तो जितना उसमें भजन जरूरी है, जितना उसमें गायन गुण जरूरी है, उतना ही पर्यावरण के प्रति मित्र भाव भी जरूरी है। ठाकुर जी नख पर धारण करके खड़े हैं, सब ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं और मंद मंद लाल जी मुस्कुरा रहे हैं, गिरिराज जी धारण करके थाड़े बहे हैं। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। इस प्रकार ठाकुर जी की गोवर्धन लीला चल रही थी। इंद्र को जैसे ही पता चला, इंद्र ने कहा देखो यदि ब्रजमंडल पूरा डूब गया हो तो वर्षा बंद कर दो। लोगों ने जाके कहा महाराज ब्रजमंडल में डूबा नहीं है, धूल उड़ रही है ब्रज में। इंद्र ने जैसे ही आकाश से देखा तो महाराज इंद्र भी देखकर के आश्चर्यचकित, क्या आकाश में भगवान का सुदर्शन चक्र अपनी द्रुत गति से घूम रहा है और जितना भी वर्षा का जल नीचे गिर रहा है सबको सुखा रहा है। शेषनाग ने पूरे ब्रजमंडल के चारों ओर से बांध बना रखा है ताकि बाहर का जल भीतर ना आवे। शेषनाग के उस बांध के एक कोने में बैठ के अगस्त मुनि संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं और इन सब के मध्य 7 कोस लंबे चौड़े 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को नन्हे से 7 वर्ष के कन्हैया अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके खड़े हैं। एक एक ब्रजवासी वहीं खड़ा है, किसी को कोई कष्ट हुआ ही नहीं। इंद्र ने जब यह दृश्य देखा समझ गया, बोले ओहो इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो बंधु कल जैसे ब्रह्मा को अपमान ब्रह्मा ने अपराध किया, आज इंद्र ने किया, तो कभी कभी मन में भाव आता है कि जब इंद्र आदि देवता भी भगवान की लीला पर संशय कर जाते हैं, ठाकुर जी का कभी कभी अपराध बना देते हैं, तो मानव से भी बन जाता है। परंतु जब कोई वैष्णव वक्ता कुछ बता दे और आपको समझ आ जाए, उसके बाद वो अपराध नहीं बनना चाहिए। अपराध तब तक आपको कष्ट नहीं देगा जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं, लेकिन पता चलने के बाद आपने किया तो निश्चित है गति बहुत बुरी हो जाएगी। हमें पता नहीं था तो हमने किया, चलेगा, लेकिन पता लगने के बाद में आपने किया तो फिर जैसे एक गलत काम का जो पाप मिलने वाला था ना, वो मल्टीप्लाई इंटू 1000 होके लगेगा। फिर क्यों? तुमको पता था कि ये गलत है, फिर भी तुमने किया।
इंद्र को जैसे ही पता चला कि ये भगवान है, मैंने तो अपराध कर दिया, तुरंत वर्षा बंद कर दी। वर्षा बंद होती 7 दिन 7 रात्रि बाद सब ब्रजवासी बाहर आ गए। ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को पकड़ा और एक तरफ से नीचे विराजमान कर दिया। ब्रजवासी सब ठाकुर जी को कंधा पे उठा के नाचन लगे, आनंद करने लगे। दूर देखा कि इंद्र खड़ा है। ठाकुर जी ने जैसे इंद्र को देखा, सब ब्रजवासियों से बोले अब थोड़ी देर में मैं आराम करके आऊं, आप लोग सब व्यवस्था करो। ठाकुर जी गए इंद्र के पास। इंद्र ने चरणों में प्रणाम करके भगवान की स्तुति गाई। भगवान मुझे क्षमा कर दो कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। बंधु, अपराध करने के बाद में जो उस अपराध को स्वीकार नहीं करता और उस अपराध को सत्य साबित करने के लिए कि मैंने नहीं किया, हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है, ऐसा व्यक्ति राक्षस ही माना जाता है। लेकिन अपराध करने के बाद में नतमस्तक हो जाए, अपने अपराध को स्वीकार करे और दंड के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दे, वही मानव है। मुझसे कोई पूछे कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो अपने अवगुणों को स्वीकार करना यह मानव का सबसे बड़ा गुण है। हम लोग अपने अवगुण स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर कोई कमी है, और आजकल तो एक नई प्रचलन चालू हो गया है कि हमारे अंदर अवगुण है, और कोई व्यक्ति यदि हमको बताए कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तो हम सुनकर के भी उसको क्या बोलना चाहिए इतने ढीठ हो गए हैं कि हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारे गुरुदेव, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथाएं सुनते हैं और सुन करके केवल ये निकालते हैं कि इसको क्या सुधार करना है, इसने गलती कहां की, गलत कहां बोला। जब तक अपराध जन्य नहीं, अपराध कोई नहीं बताएगा। क्यों कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की निंदक नियरे राखिए। हम लोग क्या करते हैं, सदैव प्रशंसा करने वालों को समीप रखते हैं और वो हमको फुलाते रहते हैं गुब्बारे की तरह ऊपर। निंदकों को समीप रखो, जो आपके अवगुण आपके मुंह पे बता दे, जो आपकी कमियां आपके सामने रख दे, ताकि उस पर काम करने का अवसर मिले आपको। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और बदलाव करो। फिर बंधुओं देर हो जाएगी बहुत, फिर पछताएंगे हम कि हम चाह सकते थे, हम चाहते तो इसको ठीक कर सकते थे, क्यों नहीं किया। और माफ कीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है ना, तो वो है गिल्ट। अपने अंदर से अपने ही प्रति घृणा होना, और ये होगी, सबको होगी। जिसने भी अपने अपराध को जानकर के भी नहीं सुधारा उसको होगी। और माफ कीजिएगा, जो व्यक्ति स्वयं से घृणा करते हुए प्राण त्यागता है, निश्चित है कि उसका पुनर्जन्म होगा और किसी भयानक योनि में होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं के प्रति घृणा तभी होती है जब हम चाहते हुए भी अपने अवगुण को ठीक नहीं कर पाते। कर तो सकते थे लेकिन प्रयास नहीं किया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला कि नाथ मुझे दंड दीजिए। आप क्या दंड देंगे? भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, बोले इंद्र तुम झुक गए और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, यही तुम्हारा दंड है। आज के बाद कभी अहंकार मत करना, अपनी गद्दी का, अपनी सत्ता का। क्यों? एक क्षण लगेगा हमको तुमको तुम्हारे पद से भ्रष्ट करने में, इसलिए आज के बाद कभी अपराध मत करना। जैसे ही भगवान ने क्षमा किया, सोई ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मेरे से अपराध हुआ, आप आज तक मेरे से नाराज बैठे हो। इंद्र ने अपराध किया, आपने उसको क्षमा क्यों किया? तो भगवान बोले देखो, दोनों के अपराध में कारण क्या है। इंद्र ने, ब्रह्मा ने जो अपराध किया उसमें वैष्णव भक्त ब्रजवासियों को ठाकुर जी से दूर किया है, और इंद्र का जो अपराध है इसमें सब समीप आए हैं।
7 दिन तक मेरे को ही देख रहे थे, सब मेरे पास थे, मेरे हृदय के समीप थे। इसलिए ब्रह्मा तुम्हारा जो अपराध है ना वो दंडनीय है, क्योंकि तुमने वैष्णवों को, भक्तों को भगवत सत्ता से दूर किया है। और इंद्र ने जो किया उससे सब समीप हुए, इसलिए इंद्र से मुझे नाराजगी नहीं। इसलिए भैया किसी कारण से यदि आप भगवत विमुख हो रहे हो, किसी कारण से कथा विमुख हो रहे हो, किसी कारण से भजन विमुख हो रहे हो, तो वो कारण निश्चित ठाकुर जी उसको पॉइंट करेंगे कि ये कारण मुझे प्रिय नहीं है, चाहे वो कोई भी कारण हो। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और क्षमा करने के पश्चात इंद्र ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रस्थान कर गए। भगवान लौट करके वापस ब्रज में आ गए और फिर आगे कुछ लीलाएं ठाकुर जी की बताई गईं। एकादशी व्रत का महात्म्य बताया गया और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुआ। बंधुओं, अब निश्चित रूप से प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की परिभाषा क्या है, वो यहां से प्रारंभ होगा। रास पंचाध्याय। बंधुओं, संपूर्ण वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार रास पंचाध्याय और संपूर्ण रास पंचाध्याय का सार गोपी गीत जो यहां विद्यमान है। मैंने पहले ही निवेदन किया कि श्रीमद् भागवत बंधुओं प्रेम प्रकाश ग्रंथ है, प्रेम प्रकट करता है ठाकुर जी के प्रति। तो अब यहां से रास पंचाध्याय प्रारंभ हो रहा है। बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा। ये रास किसे कहते हैं, रास है क्या, वो सब भाव अब यहां बताए जाएंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। सबसे पहली बात, अब जो लीला यहां प्रारंभ हो रही है, ये लीला कोई सामान्य बालक कर रहा है ऐसा विचार मत कीजिएगा। स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं और वो कृष्ण जो भगवान है। बताओ भगवान किसको कहते हैं, परिभाषा बताओ भगवान की। आज 7 दिन हो गए कथा सुन रहे हो आप लोग, बताओ भगवान किसको कहते हैं। अभी यहां माइक लगा दिया जाए, कहा जाए कि बताओ भगवान किसको कहते हैं, किसी पर उत्तर नहीं होगा तो भगवान कहते किसको। आप कहोगे मोर मुकुट वंशी वारे, पीतांबरी पहन करके बढ़िया सुंदर चाल चलेंगे, सुंदर रूप होगा। आप में से कई लोग बड़े सुंदर हैं, लाओ अभी श्रृंगार करवा के आपको खड़ा कर दें, मोर मुकुट पहना दें, आप भी भगवान हो जाओगे। श्रृंगार बाह्य आवरण है, वास्तव में भगवान है कौन। जैसे धनवान, बलवान, ज्ञानवान, ऐसे ही भगवान जो 6 भगों से युक्त है उसको भगवान कहते हैं। 6 भग कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 भग जिसके पास हैं, सबसे पहला उत्पत्ति प्रलयम चैव, सृष्टि की उत्पत्ति की सीमित तिथि जिसको पता हो, निश्चित तिथि, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रलय स्थिति जिसको पता हो, जिसके ज्ञात में हो, जिसके ज्ञान में हो। और केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रलय नहीं, हमारी आपकी सबकी उत्पत्ति और प्रलय जिसके वश में हो, जिसकी शक्ति में हो। वो मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। वो चाहे तो गूंगे से बुलवा सकते हैं, वो चाहे तो बोलते हुए को गूंगा कर सकते हैं, वे चाहे तो अत्यंत लाचार व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं, वे चाहे तो अत्यंत धनवान को लाचार बना सकते हैं। उनके हाथ में जिसकी उत्पत्ति और संहार की शक्ति विद्यमान है। उत्पत्ति प्रलयम चैव। दूसरी बात,
भूतानाम अगति गति, मानव की गति और अगति ये दोनों भी जिनके वश में हो। बंधुओं, हमारी हर चीज कर्म पर डिपेंड करती है। हम कर्म करते हैं तभी हमारा फल हमको प्राप्त होता है, परंतु उसके साथ साथ भगवत इच्छा भी है। यदि ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी, आप कितना भी परिश्रम कर लो, वो फल आपको प्राप्त होगा, पर जब तक नहीं होगा जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि सब मेहनत करने वाले श्रेष्ठ बन जाते हैं। कई लोग पूरा जीवन परिश्रम में निकाल देते हैं, फिर भी श्रेष्ठता नहीं पा पाते। लेकिन हाँ, निश्चित है कि उनका वो पूर्व जन्म का कर्म संचित होकर कभी ना कभी तो उनको श्रेष्ठ बनाता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं, कई लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, बिना मेहनत किए ही बन जाते हैं। तो निश्चित है कि वो पूर्व का आया है उनका। तो जिनकी इच्छा से उत्पत्ति प्रलय होता है, जिनकी इच्छा से गति और अगति निश्चित होती है। 4 बात हो गई, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वित्ति विद्याम अविद्याम च। विद्या और अविद्या यानी कि ज्ञान और अज्ञान का जिनको बोध है। पूतना राक्षसी है पर लक्ष्मी बन के आई, भगवान पहचान गए कि लक्ष्मी नहीं है, ये राक्षसी है। इतने राक्षस रूप बदल बदल करके आए, लेकिन ठाकुर जी सबको पहचान गए। मतलब आप चाहे कितना भी आडंबर कर लो, लेकिन ठाकुर जी आपकी मनस्थिति को जानते हैं, मन के भाव को जानते हैं कि है कैसे। ये जानकारी जिसको हो, ये 6 भग जिनके पास हो, वो भगवान। ऐसे भगवान ने मनश्चक्रे मन बनाया, किसके लिए? गोपियों के साथ रास विहार के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा। अब रास पंचाध्याय यहां से प्रारंभ हो रहा है। ये परसों मतलब शरद पूर्णिमा, ये शरद पूर्णिमा के दिन ही जो लीला वृंदावन में हुई थी वो हम आज सुन रहे हैं। रस और रास ये 2 भाव होते हैं बंधुओं। मैंने एक दिन और कथा में बताया था, रस और रास में अंतर क्या है। रस में भक्त बुलाता है और ठाकुर जी उसके पास आते हैं, ये रस है। और रास में ठाकुर जी बुलाते हैं, भक्त उनके पास जाता है। रस और रास। दूसरी परिभाषा, जहां भक्त भगवान से मिलने की कामना रखता है, प्रयत्न करता है, वो रस है। लेकिन जहां ठाकुर जी भक्त से मिलने की कामना रखते हैं, वो रास है। हम आप सब लोग रास में अभी तक आए ही नहीं है, हम रस में ही हैं। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं हुई आज तक हमसे मिलने की, हमें देखने की, हमें बुलाने की। हम रस में ही व्यवस्थित हैं। परंतु यदि आप कथा के माहौल को देखें तो इसको आप एक प्रकार से रास की प्रारंभ स्थिति कह सकते हो। श्रीमद् भागवत की कथा यहां हो रही है, ये रास की प्रारंभ स्थिति है। यहां भागवत जी कहीं नहीं जा रही, वो यहीं विराजमान है, आप सब उनके समीप आ रहे हो, ठाकुर जी बुला रहे हैं, आप आ रहे हो। ये रास की स्थिति। भगवान ने पहले ही गोपियों को निमंत्रित कर दिया था, शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, हम आप सब लोगों के साथ में रास विहार करेंगे। आज जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां विचलित हो गईं कि हमें जाना है, श्याम सुंदर के समीप जाना है। परंतु प्रतीक्षा कर रही है कि श्री कृष्ण बुलाएंगे तो हम जाएंगे, मानिना है। इतने में ही श्याम सुंदर ने कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी कोमल उंगलियों से अपनी वेणु को आच्छादित करते हुए, अपने अधर का पान कराते हुए जैसी प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। मधुर वंशी का स्वर उनको सुनाई दे रहा था जो सामान्य है, पर वो स्वर शब्द बनकर के सुनाई दे रहा था उन लोगों को जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं। जैसे अभी वंशी बज रही है, हमारे भैया बजा रहे हैं, हमको क्या सुनाई दे रहा है कि स्वर बज रहा है। पर जब रास की भूमिका हुई थी तब ये स्वर नहीं सुनाई दे रहा था। गोपियों को लग रहा था मानो श्री कृष्ण ही मधुर वाणी में बुला रहे हैं, अरे गोपियों जल्दी आओ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम्हारी। ऐसा स्वर जाकर के कानों में घुल गया, मानो सबको बुलाने लगा, चलो जल्दी ठाकुर जी बुला रहे हैं। बंधुओं, कथा में अनेक लोग आते हैं, कथा में सबकी एंट्री, सब आओ।
पर कथा जब होती है ना, तो कुछ लोगों को तो लगता है केवल ये व्यास जी एक हैं वो बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है इनके सामने पोथी है उसमें से देख के बोल रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है आप कौन बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। पर कई गिने चुने लोग ऐसे होते हैं, उनको इससे मतलब नहीं व्यास जी क्या कौन है, कैसे हैं, क्या है, वे बस नेत्र बंद करके श्रवण करते हैं। उनको प्रत्येक शब्द ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण ही इन शब्दों के भाव से हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। यह स्थिति कई लोगों की ऐसी हो जाती है। रास में पधारी हुई गोपियों की स्थिति ऐसी है, उनको स्वर सुनाई नहीं दे रहा है, उनको ऐसा ही लग रहा है कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कान में आके कि चलो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बंधुओं, गोपी किसे कहते हैं? गोपी कोई स्त्री जन्य नहीं है, गोपी एक स्वभाव का नाम है, गोपी एक भाव का नाम है, गोपी एक नेचर का नाम है। कोई नथनी पहने, वो क्या बोलते हैं उसको, घाघरा पहने या साड़ी पहने, वो गोपी है नहीं। गोपी एक स्वभाव है। और कैसा स्वभाव? जैसे हमारी प्रत्येक इंद्रिय, आंख सुंदर देखना चाहती है, कान सुंदर सुनना चाहते हैं, नासिका सुंदर सुगंधी चाहती है, जीभ सुंदर रस चाहती है, हाथ सुंदर स्पर्श चाहते हैं, ठीक वैसे ही गोपी का स्वभाव क्या है? वो प्रत्येक भाव से केवल कृष्ण को चाहती है। नेत्र भी उसी को देखें जो कृष्ण हो, कान भी वही सुने जो कृष्ण संबंधी हो, नासिका भी वही ग्रहण करे जो कृष्ण संबंधी, जिह्वा पर भी वही विराजे जो कृष्ण का भोग हो, स्पर्श भी उसी का हो जो कृष्ण संबंधी। वो गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं, परंतु बंधुओं हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, स्त्रियों का बहुमान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं ठाकुर जी। आज कोई वैष्णव आए थे हमारे पास में मिलने के लिए, तो उन्होंने एक भाव कहा, महाराज जी शालिग्राम जी की सेवा पुरुष ही क्यों करते हैं, हवन का अधिकार पुरुष के पास ही क्यों है, कई भावों में केवल पुरुष को ही अधिकार क्यों है, स्त्रियों को क्यों नहीं? बहुत सावधानी से सुनना। शालिग्राम जी की जब बात आती है बंधुओं, तो शालिग्राम जी की सेवा यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को ही अलाव है। जो यज्ञोपवीत पहनता है, जनेऊ पहनता है, उसी को अधिकार। अब उन्होंने फिर एक और प्रश्न किया, बोले तो फिर माताएं क्यों नहीं पहनती? इसका बहुत सुंदर भाव सुनिएगा। यज्ञोपवीत का मतलब क्या है? वैसे तो देखो यज्ञोपवीत द्विजों को पहनना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों पहन सकते हैं, लेकिन लोग आजकल पहनते नहीं है, बात अलग है। नहीं तो यहां पर भी जो लोग विवाहित बैठे हैं उन्होंने भी अपने विवाह में तो यज्ञोपवीत पहना ही होगा, वैश्य भी पहनते हैं। पुरुष लोगों को यज्ञोपवीत पहनना पड़ता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, और 3 धागे किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ऋण का मतलब होता है लोन। माताएं बहनें जो है ना, ये लोन रहित हैं, इन पर कोई कर्जा नहीं है। हम पुरुषों पे बहुत कर्जे हैं, पितरों का कर्जा, ऋषियों का कर्जा और देवों का कर्जा, ये कर्जे सब हमें हमको ही चुकाने हैं। माताओं पर कोई कर्जा नहीं है। माताएं जितना भी दान पुण्य करती है ना, वो सब उनको पूरा पूरा मिल जाता है उसका फल। लेकिन मानव का, जैसे कि आजकल जॉब करने वाले को अकाउंट में पैसे, उसकी सैलरी तो 60,000, लेकिन आते कितने? आधा उसमें कट गया, आधा उसमें कट गया, आधा, कुल मिलाकर कितना? 45,000 आया। ठीक वैसे ही हम पुरुष जब पुण्य करते हैं ना, तो हमारा आधा कट जाता है ऋषि ऋण में, आधा कट जाता है पितृ ऋण में, आधा कट जाता है देव ऋण में। कुल मिला के हमने जितना पुण्य किया उसका 45-30% हमको प्राप्त होता है। पर माताओं को पूरा पूरा प्राप्त होता है, क्योंकि उन पर कोई ऋण नहीं है। इसलिए पुरुषों को विशेष अधिकार देते हैं हवन करने का, शालिग्राम पूजा आदि सेवा करने का। क्यों? ताकि तुम्हारा जो ये पुण्य कटता है ना देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण में, उसमें थोड़ा तुमको रिलैक्सेशन मिल जाए। जो 45% पुण्य मिल रहा है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी 55 मिल जाएगा। इसलिए बात बात पर ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि स्त्रियों को साइड किया गया। नहीं, हमारे देवों के समान, हमारे शास्त्रों के समान स्त्रियों का सम्मान कहीं किया ही नहीं गया। पूरा रावण लंका जला दी पूरी, केवल सीता जी के लिए।
कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं योगेश्वर कृष्ण रथ के सारथी बन गए द्रौपदी के सम्मान के लिए। आज गोपियों के लिए स्वयं श्री कृष्ण नतमस्तक हो गए, गोपियों के प्रेम में आसक्त हो गए हैं। परब्रह्म होते हुए भी आसक्ति सी दिख रही है ठाकुर जी के भाव में। कितना सम्मान करते हैं ठाकुर जी। हमारे वेद शास्त्र आज्ञा करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का बहुत सम्मान होता है, स्त्रियों का बहुत सम्मान होता है, माताएं बहनों को बिल्कुल एक प्रकार से उनको बहुत श्रेष्ठ मान करके पलकों पर रखा जाता है, ऐसे शास्त्र में आज्ञा करते हैं, उस घर में फिर पुत्र पुत्री जन्म नहीं लेते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस घर में साक्षात देवता ही जन्म लेते हैं। फिर हमारे ठाकुर जी बहुत सम्मान करते हैं। तो पुरुष लोग जो हैं ये ऑलरेडी बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, और उसके बाद भी इतना दुराचार कर देते हैं, तो फिर बेचारे कौन सी जगह जाएंगे कुछ पता नहीं है। इसलिए अधिकतर घरों में देखा जाता है माताएं बहनें ही भजन करती हैं, वही कथा सुनती हैं, वही सेवा करती हैं, वही सब करती हैं, और फिर कर करके क्या उनकी इच्छा क्या होती है? अपने लिए नहीं, पूजा आदि कुछ भी करेंगी, हमारे पति सुखी हो जाएं, हमारे बेटे का सब बढ़िया हो जाए, हमारे पिताजी का सब मंगल हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई संकट ऐसा नहीं है, वो सदैव अपने पिता पुत्र और पति के लिए ही जीती। ऐसा त्याग में जीवन जीने वाली माताएं होती हैं, इसलिए ठाकुर जी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी से कई बार कोई मुझसे कहता, महाराज जी हम आइडल किसको माने? श्री कृष्ण को मानो। ठाकुर जी के गुणों में से कुछ गुण अपने भीतर लाना प्रारंभ करो। हमारे यहां शास्त्रों में कुछ चीजों को महाराज जी विधि निषेध बताया। विधि मतलब क्या करना चाहिए, निषेध मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ गुण बताए, यदि उनका कोई व्यक्ति ध्यान नहीं रखता, उसके हाथ की कभी ठाकुर जी सेवा भी स्वीकार नहीं करते। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि गलत भोजन करता है, निश्चित है कभी ना कभी जीवन में बदलाव आया तो वह भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ अनुचित कर दिया है, लेकिन अपने आप को सुधार के भली भांति सही मार्ग पर चले तो कभी ना कभी भगवत प्राप्ति कर लेगा। परंतु बंधुओं, कुछ अपराध ऐसे बताए गए हैं, इन अपराधों को करने वाला व्यक्ति दुनिया में कुछ कर ले, भगवत प्राप्ति उसको कभी नहीं हो पाएगी। पहला अपराध गौ हत्या। गौ हत्या की हो और वो व्यक्ति कभी मंदिर आदि में कोई अनुष्ठान आदि में कर्म में चला जाए, अरे कहां तक कहें अपने पितरों को भी यदि तर्पण कर रहा होगा तो पितृ भी उसके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते। गौ हत्या। दूसरा बताया गया व्यभिचार। व्यभिचार किसको कहते हैं? अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाना, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग करना, विवाह के पश्चात अन्यत्र किसी के प्रति भाव रखना। ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए पूजन में कोई देवता उसके हाथ का कोई जल भी स्वीकार नहीं करते। पितृ भी जिस लोक में होते हैं, यदि इस प्रकार का मानव कभी जल अर्पित कर दे जो व्यभिचार करता है अपने जीवन में, तो पितृ यदि कहीं श्रेष्ठ स्थान पर होंगे तो वहां से भी पद भ्रष्ट हो जाते हैं। व्यभिचार। तीसरा, पहला गौ हत्या, व्यभिचार। तीसरा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या कर दे, ब्राह्मण का अपराध कर दे। और चौथा वैष्णव भक्त संतों का अपराध। जीवन में बंधुओं इन चार चीजों से बच के रहिएगा। सबसे पहला, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना प्रयास करो कि कभी कोई गौ हत्या का समाचार भी प्राप्त हो ना, तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा आपके प्रति भाव आपके भीतर से कुछ हो गौ माता के लिए। हमारे यहां उसको जीव नहीं माना गया, हमारे यहां उसको जानवर नहीं माना गया है। अनंत भाव गौ के लिए कहे गए हैं शास्त्रों में।
भीष्म पितामह तो महाभारत के अनुशासन पर्व में गैया के इतने महात्मा बताते हैं। इससे बचिए। दूसरा, व्यभिचार से बचिए। संपूर्ण जीवन बंधुओं व्यभिचार नहीं करना है। कभी पर व्यक्ति का संग नहीं करना है, अपराध लगता है, बहुत बड़ा। तीसरा, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। अच्छा, ब्रह्म हत्या का मतलब यहां पर कोई ब्राह्मण को मार देना नहीं है। ब्रह्म हत्या का मतलब ब्राह्मणों का तिरस्कार करना। मैं एक बार बहुत बड़े घर में गया मुंबई में, किसी बहुत बड़े व्यक्ति के यहां। उन्होंने मेरे सामने एक ब्राह्मण का अपमान किया। उस दिन हमने उनके घर पर क्रॉस लगा दिया, जीवन में आएंगे बंबई, पूरे दुनिया में जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं रखना जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता, स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, गौ माता का सम्मान नहीं करता, वैष्णवों का सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से संबंध रखना ही नहीं है। उस व्यक्ति का संबंध दुखजन्य होता है। ठाकुर जी फिर उससे संबंध तोड़ देते हैं जो ऐसों का संबंध रखता है। ब्रह्म सम्मान और वैष्णवों का सम्मान। आप कुछ नहीं तो तिलक लगा है, किसी की कंठी माला है, वैष्णव वेश है, कुछ मत करो, हाथ जोड़ के बस नमन कर लो, वंदन कर लो, इतना मात्र कर लो बस। ठाकुर जी से सीखो। भगवान की कथा तो सुन रहे हैं, कृष्ण को पूज तो रहे हैं, लेकिन उनके जैसे लक्षण दो चार तो आए हमारे भीतर। श्री कृष्ण वंशी का नाद किया, नाद सुनते ही समस्त गोपियां ठाकुर जी के सन्मुख प्रकट हो गई। सब अपने अपने घर से दौड़ी हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान ने जैसे सामने समस्त गोपियों को देखा। अच्छा, यहां पर बंधुओं अब देखो, कुछ भाव ऐसे हैं उनके प्रति आपके अंदर संशय नहीं आना चाहिए, तर्क नहीं आना चाहिए। इसको स्त्री पुरुष मिलन मत समझिएगा, ये जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। रास बिहार में ठाकुर जी की आयु कितनी है? 6.5 से 7 वर्ष के बीच के ठाकुर जी हैं बस। और जो गोपियां ठाकुर जी से रास करने के लिए पहुंची, उनकी उम्र कितनी है? बोले 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपी है रास में। मतलब बिना दांत वाली अम्मा भी आई है ठाकुर जी के संग रास करने। तो इसको आप काम लीला नहीं कह सकते हो। कोई अट्रैक्शन नहीं है यहां पर। ये जो संसार का प्यार व्यार जो होता है, ये सब नहीं है यहां पर। और जिस भाव से 6 वर्ष की कन्या ठाकुर जी को देख रही है ना, प्रियतम भाव से, उसी भाव से 120 वर्ष की गोपी भी ठाकुर जी को देख रही है। इसको क्या मानोगे? कथा में 6 वर्ष की बालिका भी बैठी है, और 120 तो नहीं बैठी होंगी, लेकिन 60, 70, 80 तक की भी माताएं बैठी हैं। सबके चेहरे पे समान प्रेम, कृष्ण को सब प्रेम करते हैं। ठीक वैसे ही रास बिहार में है। तो इसका मतलब एक काम लीला नहीं है। भगवान ने वंशी बजा करके बुलाया। सब गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके आई, यथावत जैसी थी। किसी के हाथ में आटा ही लगाए, कोई गोबर थाप रही थी हाथ में गोबर ही लगाए, कोई दूध काट रही थी तो हाथ में दूध के चिन्ह हैं। जिस कार्य में जैसी थी वैसी दौड़ी ठाकुर जी से मिलने। भगवान के सन्मुख जाकर के खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने वंशीनाद विश्राम किया, और जैसे सामने देखा, सामने देख करके सब गोपियों को ठाकुर जी कहने लगे, स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूता गमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, आप सब लोगों का स्वागत है। वाह वाह, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर इतनी सारी गोपियां आई हैं। आइए। पहले तो स्वागत किया, उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? एक तो आपने मुझे निमंत्रण दिया, महाराज जी आज रात को मेरे यहां भोजन करने आना। मैंने ठीक है आएंगे। कथा के बाद आपने मुझे फोन किया, आप आ नहीं रहे, मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई। मैंने कहा अभी आ रहा हूं, मैं तुरंत पहुंच गया। जैसे ही घर आया तो आपने दरवाजा खोला, आइए आइए महाराज जी पधारिए। अब मैं अंदर आया, भूख लगी, कथा के बाद बड़ी भूख लगती है। आप बोले ब्रूतागमन कारणम, आज आपके आने का कारण क्या है? ये तो बड़ा अनुचित लगेगा। आपने 2 बार निमंत्रण दिया, मैं आया तो आप कह रहे हो आने का कारण। गोपियां यही स्थिति कह रही हैं, नाथ आपने पहले हमसे कहा था शरद पूर्णिमा पे मिलोगे, फिर भी हम नहीं आ रही थी, तो आपने वंशी बजा के बुलाया।
और उसके बाद आप कह रहे हो ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में कहा कि वापस चली जाओ। और कैसे समझाया? स्त्री धर्म बताने लगे, स्त्रियों का धर्म क्या होता है वो सब समझाने लगे। बोले अरे सास की सेवा करने से ऐसा होता है, पति के चरणों में बैठने से ऐसा होता है, बच्चों का ध्यान करने से ऐसा होता है, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। सारे संसार की स्थितियां समझाने लगे गोपियों को। बंधु यही होता है, जब वैष्णव भक्ति मार्ग में बढ़ता है ना, तो भक्ति मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, संसार की उतनी प्रायोरिटीज उसको बताई जाती हैं, उतनी प्रायोरिटीज उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। यदि मैंने ऐसा किया तो माता पिता को अनुचित लगेगा, ऐसा किया तो परिवार का भी ध्यान देना, ऐसा किया तो ये होगा। ये होता है। गोपियों को भगवान स्त्री धर्म समझाने लगे और 10 श्लोकों में स्त्री धर्म समझाते हुए बोले जाओ, वापस लौट जाओ, अपने अपने पति परिवार के पास में रहो। अर्धरात्रि में ऐसे परपुरुष के पास आना अच्छी बात नहीं है, चलो लौट जाओ। गोपियां शांत खड़ी रहीं। जब भगवान मौन हो गए तब गोपियां बोली अब आपका हो गया तो हम कुछ कहें? भगवान बोले हाँ बोलो। अब यहां से गोपियों ने उत्तर दिया ठाकुर जी को कि हम क्यों आए हैं। इसी को प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ठाकुर जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं नाथ आप ही तो गीता में कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके एक मेरे चरणों का आश्रय लेके मेरे पास आओ। अच्छा बंधुओं एक बात बताओ, जब भगवान ने अर्जुन को यह बात कही सर्वधर्मान परित्यज्य, उस समय कितने धर्म थे? आज से 5000 वर्ष पहले और 5500 वर्ष पहले जब महाभारत युद्ध हुआ तब कितने धर्म थे पृथ्वी पर? केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म था और कोई था ही नहीं। तो ठाकुर जी ये बात कैसे कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ? मतलब 2 प्रकार के धर्म होते हैं बंधुओं। जो वास्तविक एक धर्म है वो है व्यवहारिक धर्म। व्यवहारिक धर्म क्या है? जैसे पत्नी को आप क्या कहते हो? धर्म पत्नी, ये व्यवहारिक धर्म है। पत्नी के आप कौन हो? पति, ये व्यवहारिक धर्म है। बालक होना, सास ससुर बुआ फूफा चाचा चाची परिवार के ये सब संबंध होना, इनमें व्यवहार निभाना, इसी को व्यवहार धर्म कहते हैं। ठाकुर जी कह रहे व्यवहार धर्म जितने भी हैं इसी में ही व्यक्ति फंसा रहता है अपने संपूर्ण जीवन, सबकी प्रसन्नता के लिए ही जीता रहता है। इन सबके भाव को त्याग करके माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आओ, या फिर सबके रूप में मुझे ही देख करके मेरी शरण ग्रहण करो। हमारी ऐसी स्थिति नहीं कि हम सब में ठाकुर जी को देख सकें, इसलिए सबके प्रति ज्यादा आसक्ति ना करके मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम ब्रज। और गोपियां कहती हैं आज जब सब छोड़ छाड़ के आपकी शरण में आ गई तो कह रहे हो वापस लौट जाओ, यहां क्यों चली आई हो? तब गोपियों ने यहां पर एक बात और कही है ठाकुर जी से, बहुत ध्यान से सुनना बंधु। आहा, गोपियां कहती हैं यत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वैव मे तदुपदेशुपदे त्वयीशो पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुवात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलस्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुताद्विरार्तिदैकिम् तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्दा
आशां भ्रतां त्वयि चिरादरविंद नेत्र। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी, आपके सुंदर प्रवचन सुनकर के और उन भावजन्य को केवल श्रवण तक सीमित रखने वाली हम गोपिकाएं नहीं हैं, हम हृदयांगित करती हैं। ठाकुर जी, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। हम आपसे प्रेम करती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम आपको देखना चाहती हैं, हम आपसे मिलना चाहती हैं या आपका स्पर्श चाहती हैं। नहीं, आप जीवन भर कभी हमें मत मिलो, हमें तब भी सुख है। बस हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम यहीं तक सीमित है। हमारी इसमें कोई और अभिलाषा नहीं है आपसे कि आप हमको मिलो, आप हमें दिखो, हमसे वार्ता करो, हमसे कुछ कहो। नहीं नाथ, ये सब अभिलाषाएं हमारी है ही नहीं। आप जीवन भर कभी मत मिलना हमको, पर हम आपसे प्रेम करती हैं, हम इसी भाव तक सीमित रहना चाहती हैं। हमारी कोई कामजन्य संसार जैसी कोई आसक्ति नहीं है आपसे। और नाथ, आप बहुत देर से स्त्री धर्म बता रहे थे, स्त्रियों का धर्म ये होता है, स्त्रियों का धर्म वो होता है। हम आपसे एक बात कहना चाहती हैं, पातिव्रत धर्म निभाने वाली पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? जीवन पर्यंत अपने पति की सेवा करना, पति के कहे मार्ग पर चलना, काया मन वचन मन पति पद प्रेमा। पर ठाकुर जी, हम एक बात आपसे कहना चाहती हैं। मान लीजिए, एक कथा सुनो, पति परदेश जा रहा है पत्नी को घर छोड़ के। पत्नी ने कहा, आप चले जाएंगे तो मेरा पातिव्रत धर्म कैसे निभेगा? मैं तो आपको खिलाती हूं, फिर पाती हूं, आपको देखती हूं, फिर सब कार्य करती हूं, आपसे ही मेरा सर्वस्व है। आप विदेश चले जाएंगे, मुझे भी ले चलो। पति ने कहा, नहीं, तुमको घर संभालना है, तुम यहीं रहो। पत्नी ने कहा, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, कुछ तो कीजिए। तब पति ने कहा, एक काम करो, जब तक मैं विदेश रहूं तब तक तुम मेरे मूर्ति, मेरे चित्र को तुम पति मानकर इसकी सेवा करो। पत्नी अब उस चित्र को ही अपना पति मानती है, उसी के संग रहती है, उसी के संग ही सब क्रियाएं करती है, वही पति रूप में मान करके अपने पास रखती है। नाथ, कुछ वर्षों बाद जब असली पति लौट करके आया तो यहां पत्नी उस चित्र वाले पति की सेवा में लगी हुई है और यहां असली पति द्वार पर आ गया है। बताओ ठाकुर जी, 5-6 वर्षों तक जिस चित्र को उसने पति माना, उसी बीच में यदि असली पति आ जाए तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले, जब चित्र वाले पति की सेवा करते हुए जब असली पति सन्मुख आ जाए तो निश्चित है चित्र वाले पति को कोने में बैठाओ, असली पति का स्वागत करो, उसके चरणों में वंदन करो, वो असली है। गोपियां बोली, तो फिर आप ही उत्तर दे रहे हो, तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? नाथ, ये जितने भी आपने पति दिए हैं ना हमको, ये सब चित्र वाले हैं, बाकी वास्तविक जगत पति तो आप ही हो ना। अरे आप केवल हमारे पति नहीं हो नाथ, आप हमारे पतियों के भी पति हो। हमारे पति हैं, पर हमारे पतियों के भी पति आप हो। पति का मतलब क्या होता है बंधुओं? पति का मतलब रक्षक, रक्षक, इसको पति कहते हैं। इसलिए ठाकुर जी को जगत पति कहा जाता है, जगत के रक्षक। नाथ, आप जगत पति हो, आप हमारे पतियों के भी पति हो। जब असली पति आ गया हो तो फिर उन पतियों के संग उनको अपना क्यों बताएं जिनसे हमारा एक दिन सुहाग चले जाना है, हाथ की चूड़ियां टूट जानी है। नाथ, हमारे असली पति तो आप हो। ठाकुर जी बैठे बैठे बात सुन तो रहे गोपियों की, लेकिन अंत में गोपियों ने कहा, फिर भी हम आपको श्रमित नहीं करना चाहती, हम आप पर थोपना नहीं चाहती अपने प्रेम को, हम चली जाएंगी वापस, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले, क्या? मेरे पास क्या है? बोले, चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है नाथ। वो मन आप में लगा रहेगा तो वहां केवल हम लोग क्रिया करेंगे, क्योंकि मन तो आपके पास है। और शरीर केवल चलता फिरता उठता बैठता रहे और मन कहीं और रहे तो एक प्रकार से वो शव है। उस शव का क्या फायदा? मन तो आप में लग चुका है हमारा। आपके पास दो ही ऑप्शन है ठाकुर जी, या तो हमको स्वीकार करो या फिर हमारा मन वापस करो। ठाकुर जी बोले, मन वापस तो हो नहीं पाएगा। मन वापस कैसे करूं? क्योंकि मैं यदि ब्रश से चला भी गया तो भी मन तो मेरे पास ही लग गया तो लग गया, बस अब वो हट थोड़ी सकता है। तो अंत तो गत्वा एक ही ऑप्शन बचा कि हमको स्वीकार करो। गोपियों का भाव सुनकर के ठाकुर जी
मंद मंद मुस्काने लगे। गोपियों के प्रेम भाव पर ठाकुर जी आनंदित हो गए। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपके प्रेम को देखना चाह रहे थे, कैसा है। आओ अब हम रास विहार करेंगे। बंधुओं, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब होता है ठाकुर जी स्पेशली आपको प्रायोरिटी देने लग जाए, समझो वो रास है। गले में गलवैयां डाल के बैठ जाएं, आपसे बात करें, पूछें भोजन किया कि नहीं, आओ थोड़ी देर मेरे साथ चलो, घूमते हैं, आनंद कर। ये रास है, इसको रास कहते हैं। अब ठाकुर जी इतने सहज हो गए, लाखों गोपियां हैं सामने और एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं। अरे गोपी, तू तो बड़ी सुंदर है, देख कैसा काजल लगा के आई है, बड़ी चौकी लग रही है। दूसरी गोपी के पास जाए, तैने कछु खायो? बोली, ना मैंने कछु ना खाया। सो ठाकुर जी फल तोड़ के लामे, वाकू खवा में। तीसरी गोपी के पास जामे, बोली, अरे मेरे तो मामन में बड़ा दर्द है। ठाकुर जी बोले, ला मैं दबा दूं। सो ठाकुर जी वाके चरण दबाने लगे। इतने सहज हो गए ठाकुर जी सब गोपियों के प्रति कि सहज होते ही धीरे 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 ठाकुर जी जितना सामीप्य बढ़ाने लगे, गोपियों के अंदर अभिमान प्रकट हो गया। हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे रूप पर, हमारे नेत्रों पर, हमारे भाव पर ठाकुर जी रीच करके हमारे साथ देखो कितने सहजता से लीला कर रहे हैं। इस बीच में बंधुओं कामदेव भी आया। कामदेव आया, जैसे भगवान ने कामदेव को देखा, भगवान बोले, तू क्यों आया भैया? बोले, सुंदर स्त्री पुरुष जब एकांत में हूं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले, स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूं, यही तो भाव है। अज्ञानवश होकर के आओगे तो स्त्री पुरुष दिखेंगे, लेकिन भाव से आओगे तो दिखेगा कि जीवात्मा परमात्मा है। कामदेव बोला, मैं तो आऊंगा। भगवान बोले, तो तू आके दिखा। जैसे ही रास विहार में कामदेव ने प्रवेश किया, ठाकुर जी ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, ऐसी भ्रगुटी ठाकुर जी ने अपनी कर ली कि जैसे ही कटाक्ष नेत्रों से खोल करके कामदेव को देखा है, दृष्टि पड़ते ही कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा। ठाकुर जी का नाम पड़ गया मदन मोहन। जो काम को भी मोहित करे वो मदन मोहन। ऐसे त्रिलोक की सुंदर ठाकुर जी गोपियों के साथ इतनी सहजता से लीला कर रहे थे, गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया। बंधुओं, कभी कभी मुझे लगता है कि ठाकुर जी शायद इसलिए सहज नहीं होते कि कहीं हमें अभिमान ना हो, इसलिए बेचारे यूं ही बैठे रहते हैं, इसलिए बेचारे ऐसे ही खड़े रहते हैं। मंदिरों में जैसे विराजमान कर दो वैसे ही विराजे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमारे मान की परिवाह है कि कहीं अभिमान ना हो जाए। गोपियों को अभिमान हो गया। भगवान बोले, रूप और अपने गुण का अभिमान कर रही हैं गोपियां। समस्त गोपियों के बीच में लीला करते 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 ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, दिखने बंद हो गए, गायब हो गए। गोपियां ढूंढने लगी, कहां चले गए ठाकुर जी। ढूंढते ढूंढते वन में चली गई, तुलसी से जाके पूछें, वृक्षों से पूछें, सब जगह पूछा। प्रेम की बंधुओं 10 अवस्थाएं होती हैं। हम मानवों की पहली अवस्था भी नहीं है, लेकिन गोपियां तो 9वीं अवस्था में पहुंच गई। और जब प्रेम की 9वीं अवस्था पार होती है, तब जड़ भी चैतन्य दिखाई देने लग जाता है। वृक्ष भी ऐसा लगता है बोलते होंगे। पशु पक्षियों से पूछ रही हैं गोपियां, तुमने श्याम सुंदर को देखा? सब जगह भ्रमण करती करती यमुना के तट पर आई और वहीं श्री किशोरी जी को देखा। चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, हे श्री जी, आप ही बताओ श्याम सुंदर कहां? बंधुओं, हमारे ब्रज में जिनके अंदर ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति आती है ना, उनको विरह बहुत होता है जीवन में। वो बात बात पर श्याम सुंदर का नाम सुनते ही रोने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बताया कि भैया श्री जी की शरण ग्रहण करो, श्री राधा रानी के शरणागत हो जाओ, श्री जी कृपा करेंगे तो श्याम सुंदर निश्चित प्राप्त होंगे। सब गोपियां राधा रानी के समीप पहुंची। मुझसे 2-4 वैष्णवों ने यहां पर भी निवेदन किया, जो पीछे बाहर से वैष्णव आते हैं, महाराज जी आप जब रास पंचाध्याय सुनाएं तो एक बार श्री जी का वो भाव जरूर कहिएगा, हम श्री जी से प्रार्थना करें। मुझे ये भाव बहुत प्रिय है, लेकिन मैं बहुत कम गाता हूं अपनी कथाओं में। पर आज क्योंकि ये गुजरात की भूमि है, द्वारिकाधीश यहां विराज रहे हैं। क्यों?
हमारे ब्रज में कहते हैं, बोले ठाकुर जी इतने प्रिय क्यों हैं, श्री कृष्ण इतने प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि ब्रजवासियों ने अपना प्रेम प्रदान कर करके उनका प्रेम स्वरूप बना दिया है। वही बात गोपियां कह रही हैं, लाला तुम ज्यादा इतराओ मत, ये जो तुम अंतर ध्यान हो गए हो ना, ये हमारे ब्रज की वजह से ही तुम इतने प्रेमी बने हो, और हम ब्रजवासी को ही कष्ट दे रहे हो। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, तुम्हारे जन्म के बाद ब्रज की और ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ गई, मतलब तुम्हारे जन्म से पहले से ब्रज प्रतिष्ठित है। हमारे वृंदावन में तो इतना स्पष्टीकरण है कि यदि विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को ना ही निहार, कभी ठाकुर जी यदि वृंदावन की सीमा से बाहर प्रकट हो जाएं और कह दें आ जाओ मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूं, तो ब्रजवासियों के लिए आज्ञा की गई है कि ठाकुर जी ब्रज से बाहर प्रकट हो जाएं तो जाना नहीं। ठाकुर जी से कहो पहले ब्रज में आओ, पहले वृंदावन के भीतर आओ, तब आपको देखेंगे। विपिन राज, हमारे यहां तो ब्रज को इतना श्रेष्ठ मानते हैं। गोपियां भी वही भाव कह रही हैं, नाथ मतलब मानो गोपी गीत में ऐसा लगता है कभी तो गोपियां शिकायत कर रही हैं और कभी गोपियां मनोहार कर रही हैं, चरण पकड़ रही हैं, नाथ प्रकट हो जाओ ना। गोपियां एक श्लोक में कहती हैं, हे श्याम सुंदर अटत यद भवान नन्हि काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां कह रही हैं आप इस प्रकार हमको छोड़ के चले गए हो ठाकुर जी, हमारी वेदना पता है आपको? जब आप सामने होते हो और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है ना, तो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। उस समय हम कहती हैं जड़ उदीक्षताम, ए विधाता तूने ये पलकें क्यों बनाई? तुझे नहीं पता था कि श्याम सुंदर सामने खड़े होने वाले हैं, और श्याम सुंदर जिनके सामने खड़े हो उनकी पलकें झपकें, ऐसा लगता है मानो 3 युग बीत गए तुमको देखे बिना। ठाकुर जी सोचो, एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक 3 युग के समान लगती है, आप अभी छोड़ के चले गए हो, हमारे ऊपर क्या गुजर रही होगी ठाकुर जी, प्रकट हो जाओ ना नाथ। उत्कंठा हनुमान जी के विषय में आता है बंधुओं कि श्री हनुमान जी महाराज पूरे दिन तो राम जी के संग रहते, लेकिन जैसी रात्रि होती तो श्री राम जी कनक भवन में चले जाते, अंतःपुर में अपने प्राइवेट कक्ष में। तो हनुमान जी संग संग जाते, तो जैसे ही राम जी कक्ष में प्रवेश कर रहे होते तो सखियां रोक देती, बोले हनुमान जी इससे भीतर नहीं, आपकी सेवा बाहर बाहर की, यहां की नहीं है, अब सुबह तक प्रतीक्षा करो। रात भर तो श्री राघव जी जानकी जी के संग रहेंगे और 2-4 सखियों को सेवा करने का अधिकार है, पुरुष का तो प्रवेश वर्ज्य भीतर। हनुमान जी बोले हम तो बानर हैं, पुरुष भी नहीं है, हमको जान दो। गोपियां बोले नहीं बाहर रहो। हनुमान जी कुछ दिन तक तो सहन करते रहे, लेकिन एक दिन इतना विरह हुआ, हनुमान जी रात भर देहरी पे पड़े पड़े रोते रहे। सुबह सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगे जल्दी प्रकट हो जाओ ना गुरुदेव भगवान, ये रात अब मुझसे काटी नहीं जा रही है, मैं राम जी को देखे बिना रह नहीं पा रहा। जैसे सूर्य उदय हुआ, प्रातःकाल का समय, राम जी जैसे ही बाहर आए हनुमान जी लिपट गए चरणों से, बोले भगवान मेरी एक वेदना है दूर करो। राम जी बोले क्या? ये रात्रि नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई विधान बनाओ कि दिन ही दिन रहे। राम जी बोले क्यों? ये तो प्रकृति चक्र है भैया, रात्रि तो होगी। बोले महाराज अगर रात्रि ज्यादा दिन तक और होती रही ना तो मैं हनुमान किसी दिन कहीं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी बोले क्यों? बोले आपके दर्शन के बगैर एक क्षण भी 3 युग के समान लगता है, पूरी रात काटना मेरे लिए कितना कष्टदायी होता है, मैं कैसे बताऊं। या फिर नाथ दूसरा उपाय कि मुझे भी भीतर ले चला करो आप। राम जी बोले देखो बाहर शासन हमारा है, भीतर तो किशोरी जी का है, जानकी जी से आज्ञा ले लो। हनुमान जी गए। मां दर्श बिन दूखन लागे नैन, राम जी को देखे बगैर मेरे नेत्रों में दर्द होता है, पूरी रात मुझसे काटी नहीं जाती, आप मुझे अंतःपुर में ले चला करो ना। किशोरी जी बोली कैसी बात कर रहे हो, अंतःपुर में कैसे आ जाओगे, वहां तो केवल हम और राघव जी और सखियां ही रह सकती हैं। राम जी को एक दिन हनुमान जी को इतनी वेदना हुई, सरजू जी के तट पर बैठ करके हनुमान जी महाराज रुदन करने लगे कि मैं रात कैसे काटूं। अश्रु बिंद जैसे ही नेत्रों से निकल करके सरजू जी में गया, सरजू जी का पूरा जल उष्ण हो गया, गर्म पड़ गया। सरजू जी प्रकट हो गई, प्रकट होकर के बोली हनुमान जी आपका अश्रु बिंद बता रहा है कि आप कितनी वेदना में हो, पर वेदना का कारण क्या है। हनुमान जी बोले राघव दर्शन, रात भर उनके दर्शन के बिना मैं रह नहीं पाता। लेकिन राम जी तो अंतःपुर में जाते और वहां सखियां जाती हैं।
मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, मैं पुनर्जन्म लूंगा, सखी बन के आऊंगा, मैं भी जाऊंगा भीतर, मुझे राम जी के बिना रहा नहीं जाता। तब सरजू जी ने कृपा की और कहा देखो हनुमान जी ऐसा करते हैं, पूरे दिन तो आप हनुमान वेश में रहोगे, लेकिन जैसे सूर्यास्त हुआ करेगा ना तो चंपक लता नाम की सखी का रूप धारण करके आप भीतर प्रवेश करना और रात भर राघव जी को वीणा सुनाया करना। तब हनुमान जी प्रसन्न हुए। हमारी अभी ऐसी स्थिति है ही नहीं है। ठाकुर जी के प्रति तो केवल हमारा ये भाव है, ये केवल हमारी पूर्ति करने के लिए है, ये कमी तो ये पूर्ण, ये कमी तो ये पूर्ण, बस। ये प्रेम भाव जन्य कैसे हो? गोपियां सब कहने लगी नाथ प्रकट हो जाओ ना। पुकारते पुकारते जब गोपियों के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में जैसे ही गोपियों के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हुए, तभी ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवीर साक्षान मन्मथ मन्मथ। पीतांबरी पहन करके रास राशेश्वर श्री राधा रमण लाल समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। गोपियों ने जब तक पुकारा ठाकुर जी सुन रहे थे, लेकिन पुकार जब अश्रुबिंद में प्रकट हो गई ठाकुर जी प्रकट हो गए। बंधुओं, यदि कथा सुनते सुनते भगवद याद स्मृति करते करते कभी नेत्र सजल हो जाए तो यही सोचना श्याम सुंदर ने छुआ है आपको, ठाकुर जी स्पर्श करके गए, तभी कृष्ण विरह के अश्रु प्रकट होते हैं। गोपियों के अश्रु जैसे आए, रुरुदु स्वस्वरम राजन, ठाकुर जी प्रकट हो गए। कृष्ण विरह में अश्रु प्रकट हो जाए तो समझना ठाकुर जी प्रकट हो ही गए हृदय में। अब ठाकुर जी संग ही हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए, सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले कहीं दोबारा नहीं भाग जाएं। भगवान बोले अरे 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 ऐसे मत करो, हम तो बस परीक्षण कर रहे थे, आपको देख रहे थे, हम कुछ खाने गए थे। गोपियों बोली क्या खाने गए थे? बोले आप सबको जो अभिमान हो गया था ना उसको नष्ट करने गए थे। आपको रूप का अभिमान, अपनी योग्यताओं का अभिमान हो गया था, अब आप सब अभिमान रहित हो गई हो। इसका परिणाम क्या है कि अभिमान रहित है। अभिमान रहित व्यक्ति कभी रो नहीं सकता, अभिमान युक्त व्यक्ति रो नहीं सकता। अभिमान रहित व्यक्ति के ही नेत्रों में से आंसू आते हैं। और एक और बात, संसार के लिए नहीं, भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति में यदि किसी के नेत्र सजल हो रहे हैं तो निश्चित है कि वो अभिमान रहित है। गोपियों के नेत्रों के अश्रु प्रमाण दे रहे हैं कि वो अभिमान रहित हो चुकी हैं। ठाकुर जी बोले अब हम रास नहीं, अब हम महारास करेंगे। और जितनी गोपी थी उतने कृष्ण ने रूप धारण कर लिए और वृंदावन की भूमि में यमुना के तट पर महारास हुआ। आहा, कैलाश पर बैठे हुए महादेव नेत्र खुल गए। पार्वती जी से बोले रक्षा करना कैलाश की, हम जा रहे हैं। बोले कहां जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर आज महारास कर रहे हैं। जैसे ही महादेव वृंदावन आए, गोपियों ने द्वार रोक दिया। बोले कहां घुसे जा रहे हो? महादेव बोले मैं भी रास में जाऊंगा भीतर। गोपियां बोली भीतर केवल गोपियां और श्री कृष्ण ही जा सकती हैं, कोई और पुरुष भीतर नहीं जा सकता। महादेव बोले अभी आपको बाह्य रूप से मैं पुरुष दिख रहा हूं, पर भीतर से देखो मैं भी एक गोपी हूं, मेरे भी प्रत्येक रोम कृष्ण को चाहता है। गोपियों ने और अन्नपूर्णा मैया ने महादेव का सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके महादेव बन गए गोपी। इसलिए हमारे ब्रज में विराज रहे हैं गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आहा, गोपी रूप धारण करके श्याम सुंदर वृंदावन में विराजते, महादेव वृंदावन में विराजते। अब यहां महारास हो रहा है बंधु। अभी अभी हमने सुना कि रास का मतलब नृत्य नहीं, तो फिर महारास में नृत्य क्यों हुआ? बंधुओं, नृत्य करना पड़े वो नृत्य नहीं, प्रसन्नता इतनी हो जाए कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओ, पैर थिरकने लग जाए, भुजाएं उठ जाए, उसको नृत्य कहते हैं। कृष्ण प्राप्ति से गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि फिर शरीर का जो भाव प्रेम था वो नृत्य के रूप में बाहर आने लगा, इसलिए नृत्य हुआ। घर में कोई बहुत खुशी का माहौल हो जाए तो जो बूढ़े दादा दादी बेचारे उठ भी नहीं पाते वो भी नाचने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं।
ठीक वैसे ही कृष्ण जीवन में आ गए तो इतनी प्रसन्नता हुई गोपियों की कि वो प्रसन्नता ही उनके पैरों के थिरकन में बाहर आने लगी, उनके भाव भंगिमा में नृत्य के रूप में परिणत हो गई। तब महाराष्ट्र में नृत्य हुआ। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, गोपियां नृत्य कर रही हैं, हम आप सब लोगों का मन रूपी मयूर भी नृत्य करे इस महाराष्ट्र में। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, हो हमारे भीतर भी यही भाव। श्याम सुंदर हमारे हृदय कुंज में नृत्य कर रहे हैं किशोरी जी और समस्त गोपियों के साथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस भगवान को गाली देता है, भगवान को अपना शत्रु मानता है, मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति कर लेता है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। रावण, शूर्पणखा, पूतना, ये सब भगवान को मारना चाहते हैं, भगवान से शत्रुता वाला संबंध बनाते हैं, ठाकुर जी को अपना अनन्य शत्रु मान करके, उनसे शत्रु बैर मान करके ये लोग भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, उसमें हमारे हृदय में प्रश्न नहीं आता। लेकिन गोपियां प्रेम करने लग गई ठाकुर जी से तो हमारे हृदय में संशय आ गया, ये तो कामजन्य है, ये तो प्रेमजन्य है, ये कैसे हो सकता है। मैंने तुमको पूतनावध की कथा सुनाई, वहां तो तुमने मुझसे नहीं पूछा कि भगवान से बैर क्यों करती है। आगे भी कंस मर्दन सुनाऊंगा, वहां भी तुमने मुझसे नहीं पूछोगे कि ये कंस बैर क्यों करता है। गोपियों के लिए तुमने क्यों कहा कि वो प्रेम क्यों करती है। मतलब ठाकुर जी को हम क्या समझते हैं, वो केवल श्रद्धा सुमन पूजा करने के विषय हैं। और कहीं कहीं अगर राक्षसों के वध की बात आ जाती है, अब देखो आज पूरा विश्व रावण दहन करता है, मतलब रावण की जो संबंध है ठाकुर जी से उसको सेलिब्रेट करते हैं, शत्रुता का। लेकिन शरद पूर्णिमा पे केवल वृंदावन सजता है और कहीं भी नहीं होता कि आज के दिन गोपियों ने ठाकुर जी को प्राप्त किया था। शरद पूर्णिमा के दिन ही भक्तिमती मीराबाई प्रकट हुई जिन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त किया, उनका उत्सव तो कोई नहीं मनाता। इस बार मुझे बड़ी प्रसन्नता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में मीराबाई के जन्मोत्सव की सबको बधाई दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारत में एक भक्ति में प्रेम होना, उसको लोग पागलपन समझते हैं। संसार में आप प्रेम कर लो तो यू आर बेस्ट, बट अगर आप भक्ति में प्रेम करते हो तो इसका मतलब ये पागल है। ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, अच्छा मतलब भगवान से बैर किया जा सकता, भगवान से शत्रुता की जा सकती, प्रेम नहीं। पता नहीं किसने हमारी बुद्धि में भर दिया कि भगवान केवल और केवल इच्छा पूर्ति करते हैं। हमारे वृंदावन आओ, रहो कुछ दिन, पता चले। कोई नहीं कहता हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, सब कहेंगे हम लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं। बरसाने में कहेंगे अरे हम लाडली जी को दर्शन करवे जा रहे हैं। संबंध है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये भगवान से प्रेम करती हैं, इस बात को भी मैं नहीं कहूंगा, पर इस बात को पत्थर की लकीर करके कह सकता हूं कि मुतादोक्षज प्रिया, अदोक्षज नारायण श्री कृष्ण भगवान इनसे प्रेम करते हैं। अब बताओ, अब प्रश्न है तुम्हारे हृदय में, गोपियों पर यदि तुमको संशय हो रहा है तो ठाकुर जी पे भी करो, ठाकुर जी भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। नरसिंह मेहता, आज भी मुझे कोई गुजरात के शायद आते होंगे यहाँ पे, मुझे रोज कहते हैं महाराज जी नरसिंह मेहता को कुछ सुनाओ। नरसिंह मेहता, उनसे भी ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे। नरसिंह मेहता को प्राप्त भगवान करने के लिए ठाकुर जी कहते थे कि नरसिंह तुम तो केदार राग गाया करो, हम तुम्हारा केदार और राग सिद्ध है, उसको गाओगे हम उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये जितने भी राग रागनियां गाई जाती हैं उनमें राग केदार ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। केदार, तो नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे, मंदिर में जाके केदार राग गाते, तो जैसे ही वो केदार राग गाते
उसकी विशेषता यह थी कि केदार राग गाते ही ठाकुर जी के गले की माला वो अपने आप टूट के नीचे गिर जाती थी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लोगों को लगा ऐसे ही होगा, लेकिन जब हर बार होने लगा तो सब समझ गए कि बोले ओहो, ये तो जरूर नरसिंह मेहता से प्रसन्न होते हैं। और वही माला फिर नरसिंह मेहता को पहना दी जाती, मानो ठाकुर जी अपनी माला नरसिंह जी को अर्पित करते थे। सुन करके इतने प्रसन्न हो जाते थे। अब लोगों ने उसको चमत्कार के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर में भीड़ लगती, जब नरसिंह मेहता जाते ना पूरी भीड़ जाती, और सब ये देखने जाते माला गिरेगी कि नहीं। तो नरसिंह मेहता और राग गाते, तब तक तो नहीं गिरती, जैसे ही राग केदार गाते सो ही उनकी माला टूट के गिर जाती और सब ताली बजाते, जय हो जय हो जय हो। नरसिंह मेहता को थोड़ा सम्मान मिलता, लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगता कि इतना सम्मान मत करो। पर किसी आचार्य ने नरसिंह मेहता को बताया, तुम चिंतित मत हुआ करो, कम से कम तुम्हारे भाव की वजह से सही लोग मंदिर तो आते हैं, ठाकुर जी के प्रति विश्वास तो कर रहे हैं, इसलिए तुम गाया करो, खूब केदार गाओ। एक बार नरसिंह मेहता जी ने किसी सेठ जी से बहुत सारा कर्ज लिया। सेठ जी गए, बोले कि नरसिंह जी हमारा कर्जा चुकाओ। सेठ जी अभी तो व्यवस्था नहीं है। बोले व्यवस्था नहीं है? तुम तो ऐसे ही कह देते हो, हम कब तक तुम्हारे कर्जे को माफ करते रहे, ब्याज भी इतनी बढ़ गई है तुम्हारी। नरसिंह मेहता बोले भगवान मैं दे दूंगा। बोले ऐसे नहीं, हमें वचन दो, कोई कुछ गिरवी रखो, नहीं तो तुम तो ऐसे ही आनंद से घूमते रहोगे, कभी चले गए तो क्या करेंगे हम, कुछ गिरवी रखो हमारे पास, अपनी बहुमूल्य वस्तु। नरसिंह मेहता बोले मेरे पास और कुछ तो है नहीं। सेठ जी बोले नहीं, एक चीज है जिससे तुम्हारी प्रसिद्धि है, राग केदार तुम गाते हो, और उस केदार राग को सुनकर के ठाकुर जी की गले की माला गिर जाती है। अब जब तक तुम मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे तब तक तुम राग केदार नहीं गाओगे मंदिर में जाके। कहो मंजूर है? नरसिंह मेहता बोले जो आ गया। अब बचने के लिए मरता क्या नहीं करता बेचारा। नरसिंह मेहता जी ने एक जगह लिख दिया कि आज के बाद जब तक मैं इनका कर्जा नहीं चुका दूंगा मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। नीचे सिग्नेचर कर दिया नरसिंह, गिरवी रख दिया अपना राग। अब उसी दिन गांव के कुछ लोगों ने सुबह से ही मंत्रणा बनाई थी, बोले ये नरसिंह मेहता अपने घर से ही माला बना के लाता पतले धागे की और ठाकुर जी को पहना देता है। बहुत देर तक तो इधर उधर के राग गाता रहता है, जैसे इसको लगती है कि माला अब टूट जाएगी, भारी माला है, मोटे फूल हैं, सो ही ये केदार गा देता है और उसी समय माला टूट जाती है और सब लोग ताली बजा देते हैं। ऐसा ही होता है। आज ठाकुर जी की गले की माला हम बना के लाएंगे, मोटे मोटे धागों की, एक नहीं 6-6, 7-7, 10-10 धागे एक साथ पिरो के बट बट के उसमें माला बना के लाएंगे। नरसिंह मेहता जी को पता नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है। आज 4-5 लोगों ने अपने घर से माला बना के लाए, वो ठाकुर जी को पहले ही पधरवा दी, पहनवा दी, और चारों बैठ गए, बोले आज गिरा के दिखाए माला तो हम माने। और आज ही नरसिंह मेहता गिरवी रख के आए अपना राग केदार जिस पे माला गिरती थी। नरसिंह मेहता आए तो उनको किसी ने पहले ही बता दिया, बोले नरसिंह जी आज तो आपको केदार गाना ही पड़ेगा। नरसिंह जी बोले आज ही तो मैं गा ही नहीं सकता, और आज नहीं अब तो जाने कितने दिन तक गवेगा ही नहीं राग केदार। क्यों? बोले मैं तो गिरवी रखे आया हूं सेठ जी के यहां। बोले भैया ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, इनको सीधे सीधे सब चल रहा हो उसमें आनंद थोड़ी आता है, कुछ ना कुछ नमक मिर्च ठाकुर जी डालते ही रहते हैं। अब बताओ कैसे फंसाए नरसिंह जी। आज ही माला वो लोग बना के लाए और आज ही केदार राग गिरवी रखवा दिया। और नरसिंह मेहता तो घबरा गए, बोले कि ठाकुर जी मैं चमत्कार नहीं करता, मुझे अपनी प्रसिद्धि की कोई चिंता नहीं है, पर मुझे यह है कि आज अगर माला नहीं गिरी तो आपके प्रति जो विश्वास जगा है वो खत्म हो जाएगा लोगों का। वहां सेठ जी ने अपना सेवक भेज रखा था कि देखना कहीं केदार नहीं गावे, गिरवी रख के गया मेरे पास में। नरसिंह जी जैसे ही बैठे गाने के लिए, भैरवी गाया, भैरव गाया, भीम पलासी गाया, और भी जितने राग होते हैं सब गाए। वो 4 आदमी जो बैठे थे वो कहें केदारा गाओ केदारा, और नरसिंह जी बोले केदारा कैसे गाऊं, वो तो गिरवी है। और जैसी केदारा के लिए भाव बना में, इतने में ही देखे सेठ जी का वो आदमी भी खड़ा, बोले तुम गाना नहीं बेटा गिरवी रखा तुमने। नरसिंह जी बड़ी चिंता में क्या करे, ठाकुर जी की ओर देखा, भगवान कृपा करो मेरी लाज चली जाए लेकिन आपकी भक्ति की लाज नहीं जानी चाहिए। नरसिंह जी गा रहे थे, इतने में ही ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके और जितना कर्जा था नरसिंह का सब लेकर के गए सेठ जी के पास
और सेठ जी को जाकर के अर्पित कर दिया। बोले लो ब्याज सहित आपका कर्जा पूर्ण हुआ। सेठ जी बोले इतनी जल्दी लिया है? बोले हाँ, कोई वैष्णव आया उसने दक्षिणा दे दी तो मेरा तो कर्जा नक्की, अब लो इसको जल्दी मुक्त कर दो हमारे राग को। जैसे ही कर्जा चुकाया, नरसिंह मेहता जी के द्वारा लिखित उस पत्र पर जहां पर कि केदारा नहीं गाना है, वो उस पर लिख दिया कि राग मुक्त हुआ, कर्जा चुक गया। और ये पर्ची नरसिंह मेहता जी को दे दी। नरसिंह मेहता जी ने फिर रूप बदल करके कैसे ना कैसे वो सेठ जी का आदमी जो खड़ा था उसको जाकर के वो पर्ची पहुंचवा दी। अब नरसिंह जी तो यहां लगे थे दूसरे रागों को गाने में, लोग हंसी उड़ा रहे थे, बोले आज नहीं गिरेगा माला, आज तो दूसरों के घर से बन के आई है ना। इतने में सेठ जी का वो व्यक्ति गया, बोले अरे सुनिए नरसिंह जी, लिखिए देखिए। सेठ जी ने पत्र भेजा, आपका राग केदार मुक्त हुआ, सारा कर्जा क्षमा। जैसे ही देखा बोले खोजबीन बाद में करूंगा, कैसे मुक्त हुआ पहले गा दूं। लेकर के महाराज जैसे ही राग केदार गाना प्रारंभ किया नरसिंह मेहता जी ने, आहा, जैसे ही राग गाया, मोर मुकुट माथे तिलक विराज, कुंडल अलकावारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को। नरसिंह मेहता जी जैसे ही राग केदार वो गाने लगे, केदार का राग का स्वर छेड़ते ही मंदिर के भीतर बैठे हुए ठाकुर जी की माला धीरे धीरे सरकने लगी और अंत तो गत्ता टूट करके गिर गई। जैसे ही माला गिरी सब ने करताल बजाई, नरसिंह मेहता की जय जयकार करने लगे, सब वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे, जय हो नरसिंह। और जो 4 लोग जो परीक्षण करने के लिए आए थे उनके नेत्र सजल हो गए। नरसिंह जी के चरणों में वंदन करके कहा हमने आपकी परीक्षा ली, पर वास्तविकता तो यह है कि आपके वास्तव में राग में ठाकुर जी रिजवार हो जाते, रीझ जाते। नरसिंह मेहता बोले वो सब बात तो ठीक है, लेकिन मेरा कर्जा भरा किसने? ये भरखे कौन आया है? तभी नरसिंह जी ने देखा तो मंद मंद ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिख रही थी, दांत दिख रहे थे ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मंदिर के भीतर बैठे। नरसिंह मेहता जी ने बाहर से बलैया ली, बोले जय हो नाथ, सब आपकी कृपा। ये प्रेम। परीक्षित ठाकुर जी को बैर करके राक्षस पा लेते हैं, तो गोपियां प्रेम करके क्यों नहीं पा सकती? नरसिंह मेहता प्रेम करके क्यों नहीं पा सकता? वास्तविकता तो यह है कि उनका अनुभव, उनकी अनुभूति ज्ञान से नहीं होगी, उनकी अनुभूति वैराग्य से भी नहीं होगी, उनकी अनुभूति तो प्रेम से ही होगी। इसलिए विरक्त हो, सन्यासी हो, जो सब छोड़ चुके हैं, वे भी वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के पहले रज को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, दंडवत करते हैं। प्रेम का प्रमुख स्थान है वृंदावन। गोपियों के साथ इस प्रकार ठाकुर जी ने रास बिहार किया। ऐसी रास की कथा को हम प्रणाम करते हैं। बोलो रास बिहारी लाल की जय। अब आगे चलें, अब थोड़ा शीघ्र करें। भगवान ने रास बिहार किया। रास बिहार के पश्चात बंधुओं युगल गीत आता है भागवत में, बहुत सुंदर युगल गीत है। युगल गीत के पश्चात फिर कथा आती है कि अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी आदि का उद्धार भगवान ने किया। ये भी राक्षस थे। नारद जी मथुरा पहुंच गए कंस के पास और कंस को जाकर के युक्ति बताई। कंस से जाकर के कहा कि भैया तुम्हारा शत्रु कृष्ण बड़ा होता जा रहा है, बलवान होता जा रहा है, उसको मारते क्यों नहीं हो? कंस बोला मैंने कमी कहां छोड़ी, जितने राक्षस भेजे सबको मार दिया उसने। तब नारद जी ने एक नया तरीका बताया। बोले अब तक तुमने राक्षस भेजे थे, अब उसको अपनी नगर में बुलवाओ। कंस बोला वो कैसे? बोले तुम्हारे पास एक धनुष है, ये महादेव ने तुमको प्रदान किया और कहा था कि इस धनुष को नारायण के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा शत्रु नारायण थोड़ी है, बालक है छोटा सा। इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो, ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर यज्ञ करवाओ, यज्ञ का मेला रखो और उस मेले में एक सम्मान का कार्यक्रम करो। सम्मान देने के लिए कृष्ण बलराम को बुलवाओ। कंस बोला किस बात के लिए? बोले अरे कुछ दिन पहले हमने सुना था कि वर्षा हुई थी ब्रजमंडल में, तो कृष्ण ने पर्वत उठा लिया था।
तो बोले इस बात के लिए मैं सम्मान देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे ब्रज की रक्षा की। ऐसा भाव कहोगे तो ब्रजवासियों को चिंता नहीं होगी, वे लोग कृष्ण को लेके यहां आ जाएंगे। जैसे ही कृष्ण यहां आए, मेला देखने लग जाए, धोखे से उसको मार देना। कंस ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले जय हो भगवान, आप तो मेरे बड़े शुभचिंतक हो। नारद जी बोले तेरा ही तो भला चाहता हूं मैं सब, चल अब जल्दी से व्यवस्था कर। कंस ने पूरी व्यवस्था कर ली महाराज ठाकुर जी के वध की। अक्रूर जी को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को बताया कि महाराज कंस ने मुझको कृष्ण बलराम को लाने के लिए भेजा है। पहले तो सुनकर के सब चकित हो गए, बोले कंस ने क्यों बुलाया? तब अक्रूर जी ने बताया कि वो इसलिए बुलाया कि वो सम्मान करना चाहते हैं कृष्ण बलराम का। इन्होंने पर्वत उठाया, इन्होंने बड़े बड़े राक्षस मार दिए। ब्रजवासी तो सब मना करने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण थोड़े से उदास हो गए और यशोदा मैया से बोले मैया सबके बालक मुंबई जामे, सबके बालक बाहर जामे, मैं हमेशा यहीं रहूं। मुझे तो लगे मैया तू यही वृंदावन में मुंह को बूढ़ो कर देगी, कहीं जाने ही ना देवे। मेरा मन करे मैं मथुरा जाऊंगो। नन्हे से बाल कृष्ण की बात सुनकर के यशोदा मैया को भी लगा कि सबके पुत्र जाते हैं तो मेरा बालक भी बाहर जा सकता है। ठाकुर जी ने सबको कह दिया मैं परसों आ जाऊंगा, मुंह को जान दो। लेकिन पता नहीं क्यों ब्रजवासियों को बड़ी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारो लाला कहीं ऐसा वापस ही नहीं आवे, कंस बड़ा दुष्ट है, राक्षस है। तब अक्रूर जी की बात पर विश्वास करके ब्रजवासियों ने अनुमति दी कि ठीक है परसों आ जाइयो लाला। और ठाकुर जी ब्रज से जाने लगे। बहुत करुण भरा प्रसंग है बंधुओं। मैं लगभग 5 वर्ष हो गए मैं ठाकुर जी की ब्रज गमन लीला कहता ही नहीं कथा में, ब्रज से जाने वाली लीला नहीं कहता। यशोदा मैया की स्थिति, ब्रज की गोपियों की स्थिति बड़ी करुणमय है। यहां पर आप विचार करो बंधुओं, ठाकुर जी वचन दे के जा रहे हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों की और ब्रजवासियों की स्थिति है कि वो श्री कृष्ण को पलक अपलक नेत्रों से देख रहे हैं कि परसों तक हम कैसे व्यतीत करेंगे कृष्ण के बगैर। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही मथुरा के लिए निकलने लगे, सब ब्रजवासियों से मिल रहे थे। अक्रूर जी महाराज ने सही समय जाना और यशोदा मैया को अंदर नंद भवन में लेके गए और कक्ष के अंदर बैठा के सब सच्चाई बता दी। बोले मैया ये कृष्ण आपका बेटा नहीं है, देवकी का बेटा है। कंस की क्रूरता की रक्षा के लिए वसुदेव जी रात्रि में आपके पास सुला गए थे। ये जितने राक्षस आए सब कंस ने भेजे आपके पुत्र को मारने के लिए। मां मैं आपसे कहूंगा धीरज रखना, बल रखना। विचार करो, आप तो 11 वर्ष बाद कृष्ण को भेज रही हो, परंतु जिस मां ने जन्म दिया उसने तो देखा ही नहीं आज तक कन्हैया को। इसलिए मां अब आप उम्मीद मत रखना कि कृष्ण लौट के आएगा। यशोदा मैया मूर्तिमंत हो गई, जैसे कोई एक जड़ वृक्ष होता है ना वैसी हो गई। रक्त ठंडा पड़ गया। कोई मां कैसे सुन सकती है इस बात को? अक्रूर जी कहकर के बाहर चले गए, मैया वहीं बैठी है स्तब्ध। और ऐसी बात सुनकर के कौन चेतना युक्त रह सकता है? जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, ब्रजवासियों की रुदन की आवाज जब यशोदा मैया के कान में पड़ी, यशोदा मैया को याद आया। बोले लाला जा रहे है, कन्हैया मुंह से दूर जा रहे है, अपनी मैया के पास जा रहे है। बचपन की सब लीलाएं यशोदा मैया के चित्त में घूमने लगी। जिसको सदा अपना मान करके यशोदा मैया रह रही है वो उनका नहीं है। रथ के पीछे दौड़ने लगी यशोदा मैया, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया नेक रुक जा। यशोदा मैया के स्वर सुनते ही ठाकुर जी चलते हुए रथ से दौड़ पड़े। ठाकुर जी को नहीं पता कि यशोदा मैया को सब सच पता चल चुका है। ठाकुर जी गए, जाकर के मैया को हृदय से लगा लिया। बोले मैया तू रो क्यों रही है, मैं आ जाऊंगा ना परसों। यशोदा मैया मुस्कुरा रही है, अच्छा परसों आएगा लाला? बोले हाँ।
ठाकुर जी के माथे का स्पर्श कर रही है, नासिका का स्पर्श, ओष्ठ का स्पर्श, कानों का स्पर्श, गले का स्पर्श, सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही है। क्यों? क्योंकि अब देखने को तो नहीं मिलेगा, कम से कम हाथों को स्पर्श तो याद रहेगा कन्हैया का। और संपूर्ण अंग का स्पर्श करते हुए अंत में मैया ने लाला के चरण पकड़े। जैसे ही चरण पकड़े ठाकुर जी बैठ गए। मैया कहा कर रही है? मैया बोली, लाला मुंह को पता चल गई है तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को बेटा है। कंस से रक्षा हेवे के काजे तो को मेरे पास भेज दियो। मैंने अपनो पुत्र मान करके तो को उखल से बांध दियो, तेरो कान पकड़ लियो, तो को छड़ी दिखाई, तो को डांट दियो। लाला ये सब बात कभी देवकी से मत कहियो, वचन दे तू कभी नहीं बताएगो देवकी को कि मैंने तो को उखल से बांधो, नहीं तो कहेगी कितनी निष्ठुर यशोदा, मेरो लाला मारो माने, मेरो लाला बांध दियो माने। ठाकुर जी के नेत्र नहीं खुल रहे हैं। जैसे पता चला कि यशोदा जी को सब सत्य पता है। मैया बोली, लाला बस मैं तो से नहीं कहूंगी कि तू वापस आ, बस एक वचन दे के जा। ठाकुर जी बोले, कहा? बोले, जा समय या यशोदा के प्राण निकल रहे हो, बस वह समय आ जी, मेरी अंतिम श्वास निकल रही हो, मेरो लाला मेरे सामने खड़ो हो, मेरो श्याम सुंदर मेरे समीप खड़ो हो, तेरे ये कटाक्ष नेत्र, तेरे ये सुंदर ग्रीवा, ये सुंदर भुजा, ये सब मुंह को दिख रही हो लाला, बस मेरे अंतिम समय में मेरे पास आ जाइयो, जीवन भर मत आइयो, बस तू रही हो देवकी की खूब सेवा करियो। और बस ये कह करके यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी विलाप कर रहे हैं। सब ब्रजवासी गए, यशोदा मैया को संभाला। ठाकुर जी बोले, यदि मैं और रुकूंगा तो जा नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। ब्रज को प्रणाम करके सब ब्रजवासियों के चरणों में नतमस्तक होकर के ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ हो गए और निकल गए मथुरा की। बंधुओं, एक बात बताएं, श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए नहीं हैं। जीव कल्याण, मानव कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का दान किया है विश्व को। ब्रजवासियों ने दान किया है योगेश्वर कृष्ण का। नहीं तो स्थिति ऐसी है कि अगर एक भी ब्रजवासी कह देता ना, लाला तू जाके तो दिखा ब्रज से बाहर, ठाकुर जी नहीं जाते। लेकिन ठाकुर जी यदि सदा ब्रज में रहते तो उनका ऐश्वर्य, उनका प्रभुत्व, उनका ज्ञान जो आज पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है वो नहीं हो पाता। तो हम ब्रजवासी तो यही कहेंगे कि ब्रजवासियों ने दान किया है ठाकुर जी का। ब्रज की गोपियों ने, यशोदा मैया ने, इन सब ने प्रेम किया ठाकुर जी से, प्रेम करके उनका दान किया। जाओ, विश्व का कल्याण यदि ठाकुर जी से होगा तो हम दान करते हैं श्री कृष्ण का। प्रेम का मतलब सदा जो जिससे हम प्रेम करते हैं वो सदा समीप रहे, ये नहीं होता। तत् सुखे सुखित्वम, वो जिसमें सुखी उसमें हम सुखी। ठाकुर जी मथुरा गए। बंधुओं, अब हमारे अगर ब्रज की रस की परंपरा से अगर सुनोगे तो ब्रज की रस तो कहते हैं कि ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं। नंद नंदन कृष्ण तो सदा वृंदावन में हैं। ये आगे की लीला तो देवकी नंदन कृष्ण कर रहे हैं। आप कहोगे अलग थोड़ी है, एक ही है। एक ही है, पर जैसे घर का मानव अलग होता है और अपने दफ्तर का मानव अलग होता है, हम अलग अलग रूप धारण करते हैं। बस ठाकुर जी ने दो रूप बना लिए। प्रेमी श्री कृष्ण, प्रिय श्री कृष्ण तो सदा वृंदावन में रहते हैं, पर ऐश्वर्यवान, भगवतवान, अपनी योग्यताओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण तो आगे की। अब देखना, आप खुद अनुभव करना, अभी तक की सारी लीलाएं आपने सुनी, बहुत सूक्ष्म ही सुनाई मैंने, पर अब की लीला सुनना लगेगा ही नहीं कि ये एक ही व्यक्ति है।
पूर्ण रूपेण परिवर्तन आ जाएगा। वहां श्री कृष्ण अपनी प्रभुता छुपाते हैं, प्रकट करते भी हैं तो ब्रजवासी मानते नहीं है, लेकिन अब प्रभुता प्रकट करेंगे और सब स्वीकार करेंगे कि ये भगवान है। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा में अटारियों पर गोपियां खड़ी हैं, मथुरावासी ठाकुर जी को घूर रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और सब वही चर्चा कर रहे हैं, ये वही है जिसने पूतना मारी थी, ये वही है जिसने गिरिराज पर्वत उठाया, ये वही बालक है। ठाकुर जी एक दर्जी के यहां गए, वहां से वस्त्र पहन के आए, एक जगह से माला धारण करके आए, एक जगह से कुब्जा नाम की एक कुरूपणी जा रही थी, 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, वो जैसे ही बगल से निकलने लगी, ठाकुर जी ने उसको सुंदरी कहकर के पुकारा और उसको समीप बुला करके उसके हाथ से चंदन लगवाया और अपनी उसकी ठोड़ी पकड़ करके भगवान ने झटका दिया, सुंदरी बन गई, स्वरूप प्रदान किया और कहा अब कंस के यहां रहने की आवश्यकता नहीं, जाओ वृंदावन में रहो ब्रजवासियों के संग। भगवान जैसे जैसे मथुरा में प्रवेश करते जा रहे हैं, तैसे तैसे मथुरावासी ठाकुर जी के रूप पर मोहित होते जा रहे हैं। एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था जो कि विक्षिप्त था बुद्धि से, उसको कंस ने और मदिरा पान करा दी, मद्यपान करा दी तो और ज्यादा पागल हो गया।